चटोरी रजनी जी को देखकर ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि वो बेचारे बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, बहुत अंदर से हिम्मत रख रखी है। वो कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कि हमने अपने बेटा को कांधा दिया, दर्शन किया, बहुत कुछ बताया कि मैं शादी में गई हुई थी और वीडियो कॉल पे मैं उससे बात कर रही थी, मुझे जाने का नहीं मन कर रहा था। जिस टाइम ये हादसा हुआ ना चटोरी रजनी जी के बेटे के साथ, उस टाइम चटोरी रजनी जी बोल रही थी कि मेरे को ना बहुत अजीब से अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत अजीब सा एक घबराहट हो रहा है। जैसे लग रहा है कि एक मॉल में मैं गई थी और उस मॉल में मैं खरीदते खरीदते मुझे अचानक से एक झटका लगता है, अचानक से अंदर से बड़ा अजीब सा फील होता है और मॉल में एक भीड़ खड़ा हो जाता है। उस भीड़ को मैं देखने लगती हूँ और मैं महसूस करने लगती हूँ कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। मेरा बेटा कैसे होगा, कभी मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाती। मतलब इस तरीके की बातें चटोरी रजनी जी कर रही थी। फिर चटोरी रजनी जी बोली कि मैं अपने बेटे को कांधा दिया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने भगवान का दर्शन किया। 17 साल तक वो मेरा बेटा भगवान मेरे साथ रहा। और वो बोली विष्णु का अवतार है, मेरा बेटा विष्णु का अवतार है। वो बोल रही थी कि मैं अपने बेटे को लकड़ी के ऊपर बीच में जलता हुआ देख रही थी। बीच लकड़ी बिछा दिया और मेरे बेटे को बीच में लिटा दिया लकड़ी पे, और उससे जो धुआं निकल रहा था ना, तो चटोरी रजनी जी बोल रही थी कि कभी शंकर जी का मतलब चित्र बन रहा है तो कभी गणेश जी का चित्र बन रहा है। बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। मगर मैंने कमेंट भी साथ साथ पढ़ा। चटोरी रजनी जी को मैंने एक कमेंट पढ़ा जो कि मेरा दिल को टच किया। मैं भी उनको सजेस्ट करूंगी। किसी ने कमेंट किया था, एक कमेंट में यहाँ पे साइड में अटैच भी कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। किसी ने बोला कि चटोरी रजनी जी आप IVF करवा लीजिए और तरन को अपने पास बुला लीजिए। वो तरन की जगह तो नहीं ले सकता, मगर एक जीने की मकसद मिल जाएगी आपको। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी बोलूंगी कि चटोरी रजनी जी IVF आप ट्राई करवाइए। और सच में जिंदगी जीने के लिए ना एक उम्मीद, एक मकसद होना चाहिए। दुनिया बोलती है कि मेरा एक तरन गया है, मगर हजारों बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते हैं, बोलते हैं कि आंटी मैं आपके घर आ जाऊं, खेल लूं, मन नहीं लग रहा है तो आ जाऊं, इस तरीके की बातें करते हैं। फिर चटोरी रजनी जी बोलती हैं कि मैंने अपने बेटे का टी शर्ट पहन रखा है, मैंने अपने बेटे का हाथ में वॉच लगा रखा है, मैंने ब्रासलेट पहन रखा है, मेरा बेटा मेरे पास है। मेरे बेटे का बहुत ही फेवरेट फ्लावर सनफ्लावर था जो कि लगा रखी थी, और बेड पे ही दीवार पे अपने बेटे का फोटो लगा रखी थी। रजनी जी बोलती हैं कि मेरा बेटा सच में ईश्वर था, सच में भगवान था। मेरे आने से पहले ही मेरा वेट भी नहीं किया और उसका प्राण निकल गया, क्योंकि मेरे बेटे को पता था कि अगर मेरी माँ आ जाएगी ना तो मुझे जाने नहीं देगी और अपने आप को भी नहीं रखेगी। मतलब इस तरीके की बातें चटोरी रजनी जी कर रही थी। 27 मिनट की वीडियो थी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और आपसे जब मैं बात कर रही हूं ना तो अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा। और सिर्फ महसूस कर सकती हूँ कि वो माँ बाप के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या फील कर रहे होंगे वो दोनों। भले ही कुछ भी बोले, बहुत सारे लोगों ने वो माँ बाप को टारगेट किया कि बेटा मर गया, कोई हिट एंड रन का केस नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाया। मगर मैंने चटोरी रजनी जी के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम वो माँ कौन सी कंडीशन में है जिस टाइम
वो माँ बाप का 17 साल का 18 साल का बेटा इस दुनिया से चला जाए, वो माँ तो अपने होश में भी नहीं होगी। चटोरी रजनी जी ने बोली कि मैं बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा रो रही थी, मगर अचानक से मेरा बेटा का आवाज आता है कि माँ इट्स ओके। फिर मैं समझ गई कि मेरा बेटा बोल रहा है कि इट्स ओके। सोचिए एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो गलत सलत बात बोल रहे हैं चटोरी रजनी जी को ऊपर, गलत सलत चीजें बोला जा रहा है, बना चढ़ा के बोला जा रहा है। कभी भी ऐसी माँ को इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, दूसरे माँ बाप तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे इस सदमा को, मगर सल्यूट है वो माँ बाप को, इतना ब्रेव होकर दिखाए। एक ऐसे माँ बाप के लिए एक प्रेरणादायक बनी है चटोरी रजनी जी कि ऐसे कितने माँ बाप हैं जिनका बेटा जवान होकर चला जाता है इस दुनिया में, और वो अपनी जीने की उम्मीद वो माँ बाप छोड़ देते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए चटोरी रजनी जी एक प्रेरणा स्वरूप बनी है। और ऐसे लोगों को ऊपर गलत सलत वीडियो बनाकर चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों के लिए बद्दुआ मत लो। अगर वो माँ के मुंह से अगर एक भी बद्दुआ निकल गई ना, तो कभी जिंदगी में उठकर दोबारा से पानी नहीं पियोगे, क्योंकि वो माँ बाप उस टाइम सच में भगवान से कनेक्ट रहती है। वो माँ बाप का आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। मैंने चटोरी रजनी जी का हस्बैंड को देखा, वो कोई कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं है। वो तो महसूस कर रहे हैं सिर्फ कि मेरी वाइफ क्या बोल रही है, जो मन में आ रहा है वो बोल रही है, क्योंकि सामने से दिख रहा है। मगर चटोरी रजनी जी बोलती हैं कभी कि मेरा बेटा मेरे पास है, फिर बोलती हैं कि मैं अपने बेटे को आजाद करना चाहती हूँ, मेरे बेटा को मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये जो टी शर्ट में पहन रखी हूँ, ये टी शर्ट मैं इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मुझे फिट आ रहा है, मैं सबको बांट दूंगी, इस तरीके की बातें कर रही थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। बस ईश्वर से मैं यही विनती करती हूँ कि भगवान वो माँ बाप को फिर दोबारा से कभी दुख तकलीफ मत देना, और हमेशा उनको खुश रखना। और IVF करवाने की बात मैं भी करूंगी कि चटोरी रजनी जी आपका अभी इतना उम्र भी नहीं है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, रिक्वेस्ट है प्लीज IVF ट्राई करिए, और प्लीज फिर से एक छोटा सा नन्हा मुन्हा सा बेबी को अपने घर पे लाइए प्लीज। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलती हूँ